नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विजन फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज सीटेट और यूटेट या किसी भी शिक्षण संबंधी जो भी परीक्षाएं होती हैं उसमें पेडागोजी से संबंधित एक महत्वपूर्ण जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था से संबंधित वीडियो लेकर आया हूं। जीन पियाजे जो कि एक स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएँ दी थी उस पर सिद्धांत दिया था। वो मैंने इससे पिछली वीडियो में बता दिया है आपको। उसकी जो अब अवस्थाएँ हैं उस पर मैंने ज़्यादा डिटेल में वहाँ बताया नहीं था, तो उसके लिए ये नया वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था उसमें संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएँ दी थी उसने, जिसमें से पहली अवस्था क्या थी? संवेदीगामक अवस्था। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की होती है, जिसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो होता है 0 से 2 वर्ष का, जो जन्म से जो 2 वर्ष का बच्चा होता है, वो ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से, ज्ञानेंद्रियाँ क्या होती हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो है इसके अनुभव से जो भी ज्ञान प्राप्त करता है वही जो है अपने संज्ञान के रूप में संचित करता है। इसमें क्या होती है? सेंसेस आर टीचर्स। इसमें सेंस जो हैं बच्चे की टीचर का कार्य करती हैं, क्योंकि 0 से 2 वर्ष का बच्चा ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता है। वो सिर्फ आँख, नाक, मुँह, कान, जीभ, त्वचा, जो भी उसके संपर्क में, जो ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में जो ज्ञान प्राप्त करता है वही 0 से 2 की अवस्था में, संवेदीगामक अवस्था में उसका ज्ञान होता है। ठीक है, इस अवस्था का जो मुख्य जो गुण है वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस ये होता है कि वस्तु जो बच्चे के सामने बार बार आई होगी उसको जो देखता है वो, तो वो उसकी छवि जो है दिमाग में बैठा लेता है। ठीक है, उसके लिए वही जो है, जो उसके सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है वही ज्ञान होता है उसका। उसके लिए वही सारा संसार है, चाहे वो उसकी माँ का चेहरा हो या परिवार के अन्य लोगों का चेहरा, या कुछ भी उसके खेलने की, जो छोटे बच्चे को जो खेलने की वस्तु दी जाती है, बस वही उसका क्या होता है, उसकी छवि जो है उसके दिमाग में बनी हो रही होती है। वही क्या होता है? स्थायी वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। ठीक है, अगली जो इसकी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष बताई है, जिसकी आयु सीमा जो है 2 से 7 वर्ष बताई है जीन पियाजे ने। इसमें क्या करता है बच्चा? प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ये, इसमें क्या है, बच्चा अब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, 2 से 7 वर्ष की ओर आ गया है, तो क्या जानने लगता है? प्रतीक और चिन्हों को भी समझने लगता है। ठीक है, वस्तु के ऊपर जो है संवेदीगामक अवस्था में उसने कार्य किया, अब क्या है, प्रतीक और चिन्ह भी अब वो धीरे धीरे समझने लगता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की भी 2 अवस्थाएं सब कैटेगरी के रूप में बताई गई हैं, जिसमें से पूर्व संप्रत्यात्मक काल 2 से 4 वर्ष का बताया है। ठीक है, और जो दूसरा है अंतःप्रज्ञा या अंतर्दर्शी काल 4 से 7 वर्ष का। ये बहुत ही कम लोग आपको वीडियो में अपने बताते होंगे कि स्टेज में जो है 2 स्टेज और होती हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की, लेकिन कभी कभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि सीटेट के जो है, नहीं सॉरी, यूटेट के 2019 के जो संस्करण में जो है परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है सेकंड, इसमें इसको जो है सब स्टेज में 2 सब स्टेज में बांटा गया है। प्री कंसेप्शनल और सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज, दूसरी क्या है? इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे? पूर्व संप्रत्यात्मक काल, और दूसरा क्या है? अंतर्दर्शी काल, जो कि 2 से 4 और 4 से 7 वर्ष है। 2 से 4 के बीच में क्या होता है कि बच्चा प्रतीक चिन्ह जो है, सिंबल जो है समझने लगता है किसी वस्तु के, या प्रतीकों चिन्हों को भी समझने लगता है, और अपने खिलौनों से जो है उसको ज़्यादा प्यार रहता है इस बीच में। ठीक है, 4 से 7 जो अंतर्दर्शी या अंतःप्रज्ञ काल है, इंट्यूटिव का जो इसका पीरियड होता है 4 to 7, इसमें जो है बच्चा धीरे धीरे अंकगणितीय जो है कार्य करने लगता है, जोड़ घटाना गुणा भाग सिंपल वाले करने लगता है। ठीक है, अब देखिए पूर्व संक्रियात्मक काल में जो इसके गुण होते हैं, जीववाद होता है एक, तो एनिमिज्म। जीववाद क्या होता है? बच्चा क्या करता है, जो भी उसको खिलौना दिया जाता है, चाहे वो कुत्ते के रूप में टेडी बियर, जो भी उसका खिलौना होता है, उसको वो क्या समझने लगता है? सजीव समझने लगता है। उसको इस बात की जानकारी नहीं है कि वह एक निर्जीव वस्तु है
बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है। दूसरा जो गुण है पूर्व संक्रात्मक काल का, अहम केंद्रितता होती है। बच्चे में क्या होती है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, बच्चा सोचता है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है घर में वही है, जो वो चाहेगा वही होगा, जैसा वो करेगा वही सही होता है, ठीक है। पूर्व संक्रात्मक अवस्था की विशेषताएं हैं। ये अपलटावी गुण होता है बच्चे में। अपलटावी गुण क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी, यानी कि बदल के जो है, अगर किसी बच्चे को जो है, जैसे हमने कह दिया कि 8 धन 6 बराबर कितना होगा, तो वो 4 बता देगा, 14 बता देगा, ठीक है। 8 और 6 14 बता देगा। जब हम 6 और 8 को जोड़ने को कहेंगे तो फिर से दोबारा जो है जोड़ करेगा। वो ये नहीं समझ सकता है कि 8 और 6 जितना होता है 6 और 8 भी उतना ही होगा, ठीक है। अपलटावी जो है उसमें गुण होता है इस बीच 2 से 7 के बीच में, ठीक है। कल्पना या धारणा का अभाव होता है। कैसे कल्पना और धारणा का अभाव, कौन सी कल्पना का, लैक ऑफ कॉन्सेप्ट इस चीज़ का कि भार, लंबाई, गुण, दोष जो है इसका जो है कल्पना, इसकी कल्पना या धारणा का, इस कॉन्सेप्ट का जो है अभाव होता है कि कौन सी वस्तु भारी होगी, कौन सी हल्की होगी, कौन ज़्यादा लंबा है, कौन कम लंबा है, या किस वस्तु का आयतन ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। ये जो इसकी जो धारणाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट होता है, इस चीज़ का उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। उसकी नज़र में जो ज़्यादा दिखेगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। चाहे रुई 1 किलो रुई और 1 किलो लोहे की बात करें तो ज़्यादा रुई देखकर वो रुई को ही भारी बताएगा, लोहे को कम भारी बताएगा, ठीक है। या एक 500 का नोट हम उनको दे दें और 2 100 की नोट दे दें, तो 2 जो उस संख्या में ज़्यादा देखेगा तो उस 100 के 2 नोटों को ज़्यादा बताएगा, ठीक है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में उसके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि कौन सी वस्तु ज़्यादा है या कौन पैसा ज़्यादा है या भार किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। केंद्रीकरण का जो है गुण भी पाया जाता है। अब केंद्रीकरण या सेंट्रेशन क्या होता है, सेंट्रेशन ही होता है कि बच्चा जो भी कार्य करता है या जो भी वस्तु या पदार्थ को देखेगा उसका सिर्फ एक ही भाग का जो उसके समझ के अनुसार होगा, बस उसी पर फोकस रहेगा उसका। जैसे कि मोबाइल में वो क्या करेगा, सिर्फ गेम खेलेगा, ठीक है, या अपने जो है वीडियो देखेगा, बच्चों वाले आते हैं ना जो वीडियो, उसी को देखेगा। टीवी खोलेगा तो कार्टून ही देखेगा, ठीक है। उसके अलावा समाचार से उसको कोई मतलब नहीं है या कोई अन्य समसामयिक घटना से उसको कोई मतलब नहीं होता है। उसका केंद्रीकरण क्या है, सिर्फ अपने मनोरंजन तक और रुचि तक ही सीमित रहता है, ठीक है। अब जो तीसरी अवस्था बताई थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष की बताई है। 7 से 11 वर्ष की आयु में क्या करता है बच्चा, मूर्त वस्तुओं पर तर्क करने लगता है, लॉजिक अबाउट कंक्रीट ऑब्जेक्ट। अब बच्चा 7 से 11 के जो अवस्था आती है उसके दिमाग में क्या होने लगता है, धीरे धीरे विकसित होने लगा है। अब वो मूर्त वस्तुएं, मूर्त यानी कि कंक्रीट, जो उसके हाथ से छू सकता है, जो देख सकता है, उसके सामने स्थित हैं, उनके ऊपर जो है विचार कर सकता है, उनके ऊपर तर्क कर सकता है, उससे संबंधित तर्क कर सकता है कि ये खिलौना ऐसा है, ये खिलौना मेरा ये बॉल ऐसी है, ठीक है। इसके ऊपर वो अब तर्क करने लगेगा, धीरे धीरे जो है आगमन तर्कना करने लगेगा। आगमन तर्कना क्या होती है, जैसे उसको कुछ उदाहरण दिए जाएंगे सत्य या असत्य पर या सही या गलत पर, तो धीरे धीरे जो है उसके अनुसार वो क्या बनाने लगेगा, सिद्धांत बनाने लगेगा कि यह चीज़ सही है, यह चीज़ गलत है, ठीक है। किसके द्वारा, जब हम उसको सिद्धांत के उदाहरण देंगे कुछ बहुत। आगमन विधि क्या होती है, उदाहरण से नियमों की ओर होती है कि नहीं। उदाहरण हमने बहुत से उदाहरण दिए, उसको शाबाशी दी या कुछ भी दिया तो उसमें क्या है, वो समझ जाएगा ये अच्छा है। किसी में हमने उसको डांट दिया या कुछ कर दिया तो वो समझ जाएगा ये गलत है, ठीक है। आगमन विधि से अब वो तर्कना करना सीख जाएगा। कौन सी एज में होता है, मूर्त अवस्था में, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11, जिसे इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है, ठीक है। लॉजिक, थोड़ा बहुत लॉजिक कंक्रीट वस्तुओं के देखने वाली या छूने वाली वस्तुओं के ऊपर अब उसका जो है लॉजिक आ जाएगा, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग करने लगेगा बच्चा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो अंतिम अवस्था चौथी बताई है जीन पियाजे साहब ने, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अब जो है अमूर्त चिंतन जो है बच्चे का आरंभ हो जाता है। चौथी अवस्था है जो, इसमें निगमन तर्कना करने लगता है बच्चा। निगमन तर्कना क्या होती है, यानी कि डिडक्टिव रीजनिंग। अब जो है बच्चा एक ही समस्या के कई उपाय सोच सकता है, ठीक है। या हम उसे कोई सिद्धांत दे देंगे
तो वो उसका सही गलत का जो है अपने दिमाग से जो है सोच सकता है, उसके ऊपर विचार कर सकता है, सही है गलत के ऊपर तर्क कर सकता है। ठीक है, अब अमूर्त चिंतन करने लगेगा बच्चा। अमूर्त चिंतन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी जो वस्तु उसके सामने नहीं भी है उसके बारे में भी अब वो परिकल्पनाएं कर सकता है या सोच सकता है। कहाँ से? अपने दिमाग से जो है उसके ऊपर परिकल्पना करेगा, हाइपोथेसिस बनाएगा। ठीक है, जो चीज़ है भी नहीं उसके बारे में भी सोचने लगेगा आप। कैसे सोचने लगेगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब सारी चिंतन होगी ना, अब उसका बच्चा जो है अब सारी चिंतन करने लगेगा। अब सारी चिंतन क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। एक ही समस्या के अलग अलग उपाय सोचना या विभिन्न प्रकार से विभिन्न एक ही क्रिया को करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। ठीक है, तो जीन पियाजे साहब ने क्या कहा था? बच्चा का विकास होगा उसी के अनुसार जो है अधिगम करेगा। ठीक है, बच्चे के विकास के अनुसार ही अधिगम होगा। बच्चा क्या करता है? विकास जो है पहले से ही होना प्रारंभ हो जाता है बच्चे का, उसी के अनुसार उसका अधिगम होता है। तो आशा करता हूँ ये चारों जो अवस्थाएं हैं इसको मैंने आपको बढ़िया अच्छे तरीके से समझाया होगा। इसके अलावा जो सिद्धांत था इससे पहली वीडियो में मैं आपको सब बता चुका हूँ। स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, जीन पियाजे। और इससे संबंधित एक 2-3 क्वेश्चन है। देखिए, पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। कौन सी बताई थी अभी? प्री कॉन्सेप्शनल और इंट्यूटिव पीरियड किस में बताया था? 2 से 7 के बीच में, 2 से 4 और 4 से 7 के बीच जो बताई थी वही पूछी गई हैं। देखिए, ये संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि कौन से में होती है? पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था में, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो है पहले वाले का डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा है इसी सिद्धांत पर आधारित? पियाजे के ज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था विजय पाने पर है। जैसा मैंने बताया था वस्तु स्थायित्व आ जाता है ना उसमें, ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो सीधी सी बात है पहली वाली में वस्तु पर आ जाएगा, पहला उत्तर सही हो जाएगा। विपरीत करने की योग्यता यानी कि एबिलिटी टू रिवर्स, यानी कि अपलटावी वाली जो बताई थी मैंने आपको, नहीं कर पाता है, ये गुण नहीं है पूछा है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं है वो गुण। ठीक है, अपलटावी उस पलट के नहीं कर पाएगा। जबकि मूर्त जो उसकी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मकता के बाद, उसके बाद उसके अंदर सारे लॉजिक आने लगेंगे, अपलटावी भी करने लगेगा, वो पलटने लग जाएगा, लॉजिक गुणा भी अब अलग अलग प्रकार से करने लगेगा, आगे पीछे जो भी दे देंगे वो कर लेगा। ठीक है, उसके अलावा भार, कौन सा भार ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा, वो अब क्या करेगा? वस्तु के आयतन और भार, लंबाई जो है अब उस पर चिंतन करने लगेगा तीसरी अवस्था में, मूर्त अवस्था में। ठीक है, तो ये वैसे तो मैंने ये वीडियो पहले भी बना चुका था, लेकिन उसमें जो है साफ नहीं आया था पिक्सल के कारण, इसलिए मुझे ये दोबारा बनाना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आपको अब समझ में आया होगा और बढ़िया से दिखा होगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल पर बने रहें।